बोस फाउंडेशन और फ्रेंड्स ऑफ आरए के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ शहीदों के नाम। हर हीरो के लिए एक पेड़ उनके नाम से 5 जून गुरुवार आरए 1 में न्यूजीलैंड छात्रावास में लगाया गया, जहां इस मौके पर लोकसभा सदस्य विधायक मुरजी पटेल, जोगेश्वरी विधानसभा विधायक बालानर, संस्थापक एवं महासचिव धड़क कामगार यूनियन महाराष्ट्र के अभिजीत राणे, वन मंत्री रविंद्र वायकर की पत्नी, आरए सीईओ सहित बच्चे और कई लोग मौजूद रहे। बोस फाउंडेशन की संस्थापक पीयूष चौहान ने इस दिन को सभी के लिए यादगार बनाया। बदलाव लाऊंगा, हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह वचन देता हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के रात को गार्बेज डंप कर देते हैं लाके, और इसके लिए हमने वाइकर सर को भी बोला है, आरएससीओ को भी बोला है कि कैसे भी करके या तो गेट क्लोज करें या फिर यहाँ सीसीटीवी या लाइट का अरेंजमेंट करें, बिकॉज हम लोग 2-3 दिन में फिर ड्राइव करते हैं, क्लीन करते हैं और फिर अगेन 4-5 दिन के बाद छोटे टेम्पो में आके इस तरीके से ये ग्लास सब डाल देते हैं। आप देख सकते हैं ये सारी चीज। आइए दादा, और बीएमसी वाले के लिए बोलते डिपार्टमेंट वाला भी कितना काम करेगा यार। नारी शक्ति जिंदाबाद। देखो इसकी गाड़ी के अंदर कचरे वाला जाएगा ना, तो जब ये उठेगा ना कचरा, पहले फोटो ले लेते हैं, बात चलो आ जाओ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्यों चिल्ला रहे हो? एक कदम स्वच्छता की ओर। गाड़ी छुपा दिया हमने, मर्सिडीज थोड़ी है वो, ऐसा लाओ हाथ लाओ ऐसा। वन विभाग है उनका, यहाँ का जो स्टाफ है आरए का, उसके लिए बर्थ फाउंडेशन पूरा शू का पूरा अरेंजमेंट करेगा नेक्स्ट ड्राइव में सर। वो हमारे अभिजीत सर के हाथों से हम दिलवाएंगे इन्हें। तो आप लोग सभी का मेरे से रिक्वेस्ट है कि हमें सेफ्टी शू चाहिए और वो हम अरेंज करेंगे। इसके लिए उन्होंने पूरा अपना नंबर ऑफ लिस्ट एंड शू साइज कंप्लीटली दिया है सर। सो क्लैप। टायर में हवा ही नहीं है। गाड़ी को रिंग पे 4-5 किलोमीटर लेकर रात को 12 बजे वहां पे गई। फॉरेस्ट जोन में अंदर अलाउड नहीं है आम पब्लिक को जाना, क्योंकि वहां पे आग लगी हुई है। जबरदस्ती लड़ झड़ के अंदर गई, सब चीजें वहां एक्टिविटीज की और आग को बुझाई। उन्होंने हर हफ्ते में 2-3 एक्टिविटी किया, इसके बाद में आग लगना बंद हुआ है। नहीं तो कभी रात को लग रहा है, कभी दोपहर में लग रहा है। अभी जो माफिया लोग है उनको समझ में आ गया है, अपने एरिया में एक ऐसी लेडी डॉन पीयूष चौहान आ गई है जो उनका धंधा बंद करेगी। तो बेटर आप इन्वायरमेंट से जुड़ो, फिटनेस से जुड़ो, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो सोच अच्छा होगा। कैंपेन हमने जो आज किया है उसका भी यही मकसद है कि हमारे देश का तरक्की तभी होगा जब हम लोग सभी जो यूथ है वो एकदम स्ट्रांग और फिट रहेंगे। एक पेड़ शहीद के नाम, जो आप सभी को पता है कि सारे फौजी भाई हमारे लिए वहां पे खड़े हुए हैं, और मैं दिल से चाहती हूँ कि आज हम उनके कुर्बानी पे एक पौधा लगाएं कि हमारा नारा है 400 मिसाइल्स की एनर्जी चाहिए मुझे। एक पेड़ शहीदों के नाम, एक पेड़ शहीदों के नाम। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनेक वर्षों से पीयू के सब ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हूं। आज ये प्रोग्राम यहाँ पर एक अच्छा मैसेज देने का। पिछले साल हमने 250-300 पेड़ उनके see Pihu as a very something very important what she is doing for this nature, for this RA. I think such people are very much required and more Pihu should come forward.
because she is the one who has taken the initiative, and it's a very good initiative, and I think we all are there to help her. एक बार नहीं, हमें ये सब आई थिंक एटलीस्ट वंस इन अ मंथ वी शुड कम फॉरवर्ड एंड ऑल द सिटीजन शुड कम फॉरवर्ड एंड डू दिस सो दैट इट बिकम्स अ डेली एक्टिविटी फॉर ईच एंड एवरीवन. आज जागतिक पर्यावरण दिन है और उस माध्यम से पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है और विशेषतः करके मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में ये दिन मनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मुंबई की जो पर्यावरण की स्थिति है वो बहुत गंभीर है और उसके माध्यम से जो पोल्यूशन है या बीमारियां फैल रही है उसका एक ही कारण है कि जो प्रदूषण है, प्रदूषण दोनों बाजू से हो रहा है. एक तो कचरा हो ये हो और दूसरा जो सीमेंट के माध्यम से जो विकास हो रहा है उसके माध्यम से आज बहुत बड़ी तकलीफ है. इसलिए पेड़ पौधे लगा के इसका समतोल रखना बहुत जरूरी है. इस माध्यम से आज फ्रेंड्स आरे के माध्यम से आज ये कार्यक्रम मनाया गया. मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हर मुंबईकर की हर यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी है ये पेड़ पौधे लगा के पर्यावरण का समतोल रखना बहुत जरूरी है. और आरे का जो इलाका है उसमें एक मुंबई महानगर पालिका एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है और इसको अच्छी तरह से उसका निगरानी रखना सही रखना बहुत जरूरी है. ये प्रोग्राम के अरेंज करने के लिए मैं पीयू चौहान जी उनके सब साथी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. थैंक यू सर. और सभी को पर्यावरण दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. पर आज आप दोनों विधायक एक साथ हैं, दोनों के अंडर में लगभग थोड़ा थोड़ा आता है आरे, लेकिन पिछले 25 साल से मैं आरे को लगातार कवर करता रहा हूँ. जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, जिस तरीके से इसकी गंदगी फैलाई जाए, रात में जो है गार्बेज लाके डाले जाते हैं, आप लोग आश्वासन क्या देना चाहते हैं सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते? मुझे लगता है ये जो आरे का क्षेत्र है उसको पर्यावरण के माध्यम से मुंबई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जो स्लम बढ़ रहे हैं इनका इंक्रोचमेंट हो रहा है उसको रोकना बहुत जरूरी है. और हम दोनों मिलके हम लोग कोशिश करते हैं. हम पहले से जो इलीगल काम होते हैं इंक्रोचमेंट होते हैं उसके विरोध में है. तो इसके लिए गवर्नमेंट के माध्यम से उसका सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए और खास करके यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं उनका जो अधिकार है वो कायम रखते हुए उनका पुनर्वसन होना चाहिए. चलो जानता हूँ आप कॉर्पोरेशन में बहुत सारे काम किए हैं, अभी आज एमएलए बने हैं, लोगों ने बनाया है आरे के संरक्षण के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से, जैसे कि सर ने कहा आदिवासी का शिफ्टिंग का काम है, लेकिन आदिवासी से ज्यादा आम आदमी इसमें एंट्री कर गया है. सरकार में है, कैसे इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे? ये आपने जो बताया हम अधिवेशन में इस मुद्दा का जवाब देंगे. आज पर्यावरण दिवस है. मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ. उन्होंने एक नारा दिया है कि एक पेड़ शहीद के नाम. उस दिशा में पूरा देश चल रहा है. तो उसी माध्यम से आज हमने यहाँ पे उपस्थिति जताई है. हमारी पीयू बहन ने ये जो कार्यक्रम रखा है उसमें मेरे दोस्त, मेरे भाई पढ़नर जी, सीओ साहब और हम सब उपस्थित हैं. तो मैं मुंबई वासी और देशवासियों से एक ही कहना चाहता हूँ कि एक पेड़ शहीद के नाम ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और जोर से चलना चाहिए. क्या कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया पर्यावरण को लेकर, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार और हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. हमारे लिए एवरीडे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होना चाहिए. और आज हमारे साथ पूरी हमारी टीम है, बस फाउंडेशन की पूरी टीम है, फ्रेंड्स ऑफ आरे की पूरी टीम है और सबका पूरा सपोर्ट है. डीपी सर, हमारे वंदना मैम और हमारे जो सबसे बिग बॉस है हमारे माननीय श्री अभिजीत राणे सर, जो धड़क कामगार के एकदम स्ट्रॉन्ग दबंग नेता हैं. वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि आप इसी तरीके से नोबल कॉज करिए. मैं हमेशा जितना बोलोगे उतना मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा. और ही इज ऑलवेज स्टैंड मी एंड लाइक आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतना अच्छे लोग मिले. और ये आई लव नेचर. आप लोग को सभी को पता है कि मेरा जो बॉस फाउंडेशन का मिशन है, मिशन नेचर एंड टाइगर कंजर्वेशन, उसके लिए हम लोग काम करते हैं पूरा. अभी हमारा प्लांटेशन ड्राइव भी चलेगा, क्योंकि मैंने हमारे एमपी जो है रविंद्र वाइकर सर जी को भी बोला था, अभी ओबराय वाला हमारा जो ड्राइव था, कि सर हम लोग क्लीन करते हैं, 2-3 दिन के बाद फिर ये गार्बेज आके डंप कर देते हैं यहाँ पे. या तो आपको गेट क्लोज करिए या सीसीटीवी कैमरा या लाइट, कुछ भी नहीं है. हमारी मेहनत खराब होती है. हम लोग पूरा जी जान से मेहनत करते हैं. अभी भी हम लोग, आज थोड़ा सा लेट हुआ है प्रोग्राम, बट हमारा जो टास्क है वो मैं कंप्लीट किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी. और हमारे साथ सारे हमारे अजय सर,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो भी अभी जस्ट उपस्थित हुए हैं और पूरा टीम का पूरा सपोर्ट है। तो मुझे एक ये बहुत मॉरल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम इसी तरीके से मिशन नेचर टाइगर कंजर्वेशन पे भी काम करते हैं और हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है और हमारे फौजी भाइयों ने जो कुर्बानी दी है उससे हमारा पूरा देश प्रोटेक्ट है, पर अंदर से हम लोग उसको खोखला करते जा रहे हैं। तो वो चीज हमें नहीं करनी है, हमें सभी मिलके यूनिटी बना के हमारे फॉरेस्ट को, हमारी वाइल्ड लाइफ को सबको बचाना है। हमारे यहाँ पे जो आज आरे कॉलोनी में जो वृक्षारोपण हुआ है, तो हम लोग ने एक पूरा प्रयास करेंगे, उसको जीवित रखने के लिए प्रयास पूरा करेंगे। लेकिन पूरी धरती हरी भरी रहे, अगर झाड़ रहेंगे तो ही बारिश आएगा। लगभग ज्यादा लोग झाड़ काटने का प्रयास, लेकिन झाड़ काटना चाहिए। एक विष्णु समाज में कई लोगों ने खेजड़ी की झाड़ राजस्थान में जो काटने का प्रयास, तो उन्होंने में 150 से 60 लोगों ने बलिदान भी दिया था। तो ये एक अपने को याद रखना चाहिए कि झाड़ के लिए कोई काटे तो उसके लिए बलिदान भी दे रहे हैं, तो अपने को तो जीवित रखना है। देखिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो पर्यावरण दिवस पर क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुंबई में आरे का एक बहुत बड़ा स्थान है, एक हेरिटेज है, एक विरासत है जो बहुत हमें सभी ने बचाई है। अब हम सबकी जिम्मेदारी एज ए सीओ करके आप जैसे बहुत सारे एनजीओ आरे को बचाने के लिए आ रहे हैं। तो जो अच्छा सुझाव है, जो अच्छा काम है, उसके लिए आरे प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। आरे को और सुंदर और सुशील और उसकी विरासत बढ़ाने के लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो पेड़ लगा के जा रहा है बोस फाउंडेशन, इसकी रखवाली रक्षा का बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो इसके लिए क्या प्लानिंग आपकी है? कैसा है, बहुत सारे एनजीओ मेरे पास आ रहे हैं कि ट्री प्लांटेशन की परमिशन के लिए, तो मैंने किसी 2-4 इनको ऐसा टास्क दिया है कि हम भी उसको निगरानी कर रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग से भी हम लोग उसको निगरानी कर रहे हैं और इसको बचाने की अब हम लोग एक प्लान कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ एनजीओ को हमने ये भी टास्क दिया है कि इसको जो विशेषता जनवरी से लेके मई तक उसको पानी देना या फिर उसको जो उसके बाजू में जो क्रीपर्स लगाते हैं उसको साफ करना, ये भी कुछ लोगों को हमने टास्क दिया है। तो ये सब कोलैबोरेशन से इसको हम लोग लगाएंगे, इसको बचाएंगे और इसको बढ़ाएंगे। भारत माता की जय।